जनवरी 2006, 73 इयर्स ओल्ड शेरमैन साइजमोर को सडनली पेट में सीवियर पेन होने लगा। उनकी वाइफ उन्हें हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कुछ टेस्ट के बाद बताया कि पेन गॉल ब्लैडर में है और सर्जरी करना पड़ेगा। पेन बहुत ज्यादा इंटेंस था तो शेरमैन इमीडिएटली सर्जरी के लिए राजी हो गए। 19 जनवरी वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। सर्जरी के लिए रेडी करके उन्हें ओटी में ले जाया गया। ओटी में डॉक्टर्स और नर्सेस सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। शेरमैन के हाथ में सलाइन लगाया गया। प्लान था शेरमैन को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाएगा इस ऑपरेशन के लिए, सो ही विल बी कम्प्लीटली आउट और उन्हें कोई पेन फील नहीं होगी। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट उन्हें 2 मेडिसिन देने वाले थे जनरल एनेस्थेसिया के लिए। शेरमैन को पैरालाइजिंग ड्रग दिया गया, लेकिन दूसरा मेडिसिन एनेस्थेटिक जो एक्चुअल में पेशेंट को बेहोश कर देता है वो नहीं दिया गया। शेरमैन को लगा उसे सारे ड्रग दिए गए एनेस्थेसिया के लिए और अभी थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाएंगे। नर्स ने उन्हें 10 से बैकवर्ड नंबर काउंट करने के लिए बोले और 0 तक वो नॉकआउट हो जाएंगे। 10, 9, 8 काउंट करते करते वो 0 तक आ गए, लेकिन बेहोश नहीं हुए। वो अपनी बॉडी को फील कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हिलने की कोशिश की तब नहीं हिल पाए क्योंकि पैरालाइजिंग ड्रग की वजह से उनकी बॉडी कम्प्लीटली पैरालाइज हो चुकी थी। उन्होंने जब बात करने की कोशिश की तब आवाज नहीं निकला क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड भी पैरालाइज था। बस अपना आंख मूव कर पा रहे थे, लेकिन आंख के ऊपर भी टेप लगा हुआ था तो वो कुछ देख नहीं पा रहे थे। शेरमैन को लगा शायद मेडिसिन स्लोली काम कर रही है। थोड़ी देर बाद उन्हें सुनाई दिया डॉक्टर्स और नर्सेस का कन्वर्सेशन। वो लोग ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। शेरमैन पैनिक्ड हो गए क्योंकि वो तब भी होश में थे। इधर उधर देखने की कोशिश किया तब आंखों का टेप थोड़ा फट गया और जो देखा वो देख के ही वॉज कम्प्लीटली टेरिफाइड। सर्जन ने अपना ग्लव्स पहन लिया और फिर नर्स से स्कैल्पेल मांगा। फिर शेरमैन का पेट काटना शुरू किया। शेरमैन को सब कुछ फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था, सिर्फ आंख हिला रहा था तेजी से, इसी उम्मीद में कि कोई तो उसे देख लेगा कि वो बेहोश नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी चेहरे की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब तक सर्जन काफी बड़े होल कर चुके थे। शेरमैन को एक्सट्रीम पेन हो रहा था। अब सर्जन ने उनके गॉल ब्लैडर को बाहर निकाला। अनइमेजिनेबल पेन हो रहा था शेरमैन को। एट दैट पॉइंट ही लिटरली वांटेड टू डाई। ठीक उसी वक्त एक नर्स ने नोटिस किया कि वो होश में है। नर्स जैसे शॉक्ड होकर चिल्लाने लगी, वो होश में है, वो होश में है। सर्जन ने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को बुलाया टू फिक्स दिस इशू। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने उन्हें पेन किलर्स दे दिया और शेरमैन डीप स्लीप में चले गए। अब एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को याद आया कि वो एनेस्थेटिक देना भूल गया था। वहाँ जो डॉक्टर्स और नर्स मौजूद थे वो घबरा गए। पेशेंट ने 16 मिनट तक सर्जरी पेन फील किया। जब उन्हें होश आएगा तब सब कुछ याद होगा और वो हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो शायद केस कर देगा हॉस्पिटल के अगेंस्ट। उन लोगों ने तब डिसाइड किया कि शेरमैन को एक और ड्रग मिडाजोलम दिया जाएगा जो पेशेंट के रिसेंट मेमोरी मिटा देती है। उन्हें सर्जरी के टाइम का ये पेन और ट्रॉमा याद भी नहीं होगा और वो केस भी नहीं करेंगे। ऐसा ही किया गया। सर्जन ने सर्जरी कंप्लीट की और शेरमैन को रिकवरी रूम में ले जाया गया। उन्हें जब होश आया तब उन्हें ऑपरेटिंग रूम में क्या हुआ था कुछ याद नहीं था, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड में ट्रॉमा इम्प्लांट हो गया। ड्रग की वजह से वो याद नहीं कर पा रहा था कि वो ट्रॉमा हुआ कैसे। उन्हें ऐसा लग रहा था उनके साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये याद नहीं। He was scared and anxious। उसी दिन वो हॉस्पिटल से घर गए। नेक्स्ट कपल ऑफ डेज उनका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था। बेसिकली उन्हें पैनिक अटैक्स आने लगे थे और he was terrified। 16 मिनट जो टॉर्चर सहा उन्होंने वो जैसे फ्लैशबैक में सामने आने लगे। कोई उनका चेस्ट ओपन करके ऑर्गन्स निकाल रहा है, लेकिन उन्हें ये याद नहीं आ रहा है कि ऑपरेटिंग रूम में ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था। उन्हें लगा ये सब शायद बुरा सपना है। उनके घर वाले उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। जब तक डॉक्टर ये फिगर आउट करते कि आखिर उनका इस बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है, उससे पहले 2 फरवरी को ऑपरेशन के 2 हफ्ते बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। हिज फैमिली वॉज इन शॉक कि ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। इन्वेस्टिगेशन करवाया उन लोगों ने, तब सामने आया कि उनको 16 मिनट तक इंटेंसिव सर्जरी के एब्सोल्यूट पेन सहना पड़ा था। 2008 में शेरमैन की फैमिली को हॉस्पिटल की तरफ से एक बड़ा अमाउंट कंपेंसेशन दिया गया।